हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके श्लोक संख्या 54 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्लोक में आप क्या जानेंगे कि किस विधि से भगवान के दर्शन होंगे। पिछले श्लोक में आपने जाना था किस विधि से दर्शन नहीं होंगे, और यहाँ पर जान रहे हैं कि किस विधि से भगवान के दर्शन होंगे। उसका वर्णन इस श्लोक में है। श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। जो महेश पंडित दास प्रभु जी। भक्त्या त्वन्यया शक्य भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन अहमेवां विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान कह रहे हैं श्लोक को, वे कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। कौन सी विधि है ये? भगवान की अनन्य भक्ति की विधि। तो किस विधि के द्वारा भगवान का दर्शन संभव है? वो है भगवान की अनन्य भक्ति करके। कितना सुंदर है। भगवान एक ही बात को स्थापित कर रहे हैं। 8वें अध्याय में भी यही बोला, भगवान की अनन्य भक्ति। 9वें अध्याय में भी यही बोला, भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। 10वें अध्याय में भी यही बोला, भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। 11वें अध्याय में भी भगवान यही स्थापित कर रहे हैं कि भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। ठीक है। और जो अनन्य भक्ति करता है उसके रूप, उसके लिए वो भगवान को इसी रूप में दर्शन कर सकता है और भगवान को जान सकता है। तो अनन्य भक्ति क्या होती है? अनन्य को आप समझिए, ना अन्य किसी अन्य अ, देवी देवता की उपासना नहीं। इसका एक तो ये अर्थ है। दूसरा है साधन की अनन्यता और साध्य की अनन्यता। साधन मतलब जिस मार्ग के द्वारा आप अपने साध्य को प्राप्त करोगे, वो जो साधन है वो कर्म कांड का मार्ग नहीं होना चाहिए, ज्ञान का मार्ग नहीं होना चाहिए। ज्ञान का मार्ग अर्थात जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं उस मार्ग को नहीं चूज करना है। क्या चुनना है उसने? एकमात्र भगवान की भक्ति का मार्ग चुना है। उसे पता है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, इसी से मुझे सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इसी से मुझे सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो क्या साधन क्या चुना है? भगवान की भक्ति। और साध्य क्या है? ये लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति। तो साधन भी भक्ति है और साध्य भी भक्ति है। तो साधना भक्ति कर रहे हैं ताकि क्या प्राप्त हो जाए? भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से जो अनन्य भक्ति कर रहा है उसी के द्वारा जो है भगवान अनन्य, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। बहुत सुंदर है। अन्वय को देखेंगे। परंतप, हे परंतप, शत्रुओं को ताप प्रदान करने वाले परंतप। अर्जुन, अनन्या केवला भक्त्या तो केवला भक्ति के द्वारा ही, तो अनन्य भक्ति को ही केवला भक्ति भी कहते हैं। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति कर रहा है वो अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर रहा है, कर्मकांड नहीं कर रहा है, ज्ञान मार्ग में नहीं है, केवल भगवान की भक्ति ही कर रहा है। जैसे नवदा भक्ति का वर्णन है वही उसी का पालन कर रहा है। तो केवल इस केवला भक्ति के द्वारा एवं विध, जैसा रूप विशिष्ट, अहम मैं, तत्वेन यथा रूप से, ज्ञातुम जानने, द्रष्टुम देखने, प्रवेष्टुम प्रवेष्टुम च और प्रवेश करने में शक्य समर्थ हुआ जाता हूँ। अब जब इस बात को व्यक्ति समझेगा तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए। क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि अगर अनन्य भक्ति का मार्ग चुना है तो केवल इसी विधि के द्वारा मुझे यथा रूप में जाना जा सकता है, मेरे इस रूप को देखा जा सकता है, और प्रवेशतुम जब प्रवेश करने में शक्य हुआ जाता है। अब यहाँ पर ये प्रवेशतुम का अर्थ है, जो लोग परंपरा में नहीं सुन रहे हैं वो क्या समझेंगे कि भगवान में प्रवेश करना। अर्थात क्या समझेंगे जो परंपरा में नहीं सुन रहे? भगवान में लीन हो जाना।
लेकिन भगवान यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझिए, इस भाषा को समझिए। हम्म। एक स्लाइड रखी गई थी आप लोगों को समझाने के लिए। हाँ, देखिए, तो ये प्रवेशटुम को समझिए कि इसका अर्थ क्या नहीं है कि भगवान में प्रवेश कर जाना, भगवान में लीन हो जाना, ये अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है उसको समझिए। उदाहरण के तौर पर समझाया जा रहा है, जब कोई कहता है कि मैंने शहर में प्रवेश किया है, तो यह समझना होगा कि वह शहर से घनिष्ठ रूप से संयुक्त हुआ है। मैंने शहर में प्रवेश किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शहर में लीन हो गया है, उसकी व्यक्तित्व, उसके जो व्यक्तित्व है वो नष्ट हो गया है, ये उसका अर्थ नहीं है। ठीक है, अर्थात वो शहर से घनिष्ठ रूप से संयुक्त हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो शहर बन गया है या शहर में जाकर गायब हो गया है। आप समझ, ये क्यों समझाया जा रहा है? यहीं पर जो लोग हैं वो समझने में गलती करते हैं। लोग समझते हैं कि भगवान में लीन हो जाना ही अ, लक्ष्य है। और लीन हो जाने का अर्थ वो क्या समझते हैं कि जो उनका अस्तित्व है वो नष्ट हो जाएगा, और फिर वो निराकार में ही विलीन हो जाएंगे, जो कि गलत है। ठीक है, तो मतलब भगवान के साथ जो संबंध है वो घनिष्ठ रूप से स्थापित हो जाता है। जो संबंध तो ऑलरेडी है हमारे पास, भगवान हमारा भगवान के साथ, वो जागृत हो जाता है घनिष्ठ रूप से। ठीक है, तो प्रवेशुम का अर्थ ये नहीं लेना होगा कि भगवान में लीन हो जाना। ठीक है, तो श्लोक को देखेंगे। भक्त्या त्व अन्यया शक्य अहमेवं विधुर्जुन। भक्त्या त्व अन्यया, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही शक्य अर्थात समर्थ संभव है। अहमेवं विधुर्जुन, मेरे इस रूप को ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, हे अर्जुन, मेरे इस रूप को देखा जा सकता है केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। ज्ञातुम, जानना, देखना, और तत्वेन, वास्तव में इसको समझा जा सकता है। अ, हे परंतप, इसी विधि के द्वारा वास्तव में इसको, इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो, हे परंतप अर्थात हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन। तो स्पष्ट हो रहा है क्या है वो विधि, भगवान की अनन्य भक्ति की विधि। आइए तात्पर्य को पढ़िए। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग के द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टतया कहते हैं, जिससे ऐसे अनाधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, वह जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। पहले तो समझिए कि कृष्ण को समझेंगे तो उसका बहुत लाभ है। क्या लाभ है? भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है, ये समझता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, उस व्यक्ति का इस देह को त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता है। तो जो समझ जाएगा उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। ठीक है, और समझ किस प्रकार आएगा? केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, कोई और मार्ग से भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो अपना समय नष्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे संप्रदाय हैं जो निराकारवाद का समर्थन कर रहे हैं, तो वो सब लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और वो जिन लोगों को प्रचार कर रहे हैं वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मैं वृंदावन गई थी, वृंदावन से आते वक्त मैंने देखा गाड़ी में पीछे पोस्टर लगा हुआ है किसी निरंकारी का। दिल्ली में भी एक निरंकारी सरोवर है। वो लोग लोगों को क्या बता रहे हैं कि भगवान तो निराकार है। और कई कई लाखों की संख्या में लोग उनसे जुड़े हुए हैं। वो सब लोग क्या है, मूर्ख बन रहे हैं, अपने समय का केवल अपव्यय, समय को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि भगवान को समझने का मार्ग क्या है? भगवान की भक्ति। उसके अलावा कोई और मार्ग चुनना मतलब समय बर्बाद करना। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही दो भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ठीक है, तो भगवान ये लीला कर रहे हैं, पहले चतुर्भुज रूप में आए, फिर द्विभुज में आए। लेकिन ये भगवान अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं।
ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न ही इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है। तो केवल अपनी कल्पना के माध्यम से इनको समझना, दार्शनिक चिंतन करना या वेदों का अध्ययन करना स्वतंत्र रूप से बिना किसी अनुगत्य के, परंपरा के अनुगत्य के, इनके द्वारा हम भगवान के रहस्य को नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक सुंदर सा उदाहरण रखा गया है ताकि आप इस बात को और अच्छे से समझ सको। प्रभुपाद जी इस बात उदाहरण को कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी मिश्रित ना हो तो तीव्र रोशनी होती है, जैसे सूर्य की रोशनी के समक्ष बादल आ जाता है तो रोशनी में मिश्रित हो जाती है, अर्थात फिर हमको तीव्र धूप प्राप्त नहीं होती है। लेकिन जब बादल ना लगा हो, बिल्कुल भी मिश्रण ना हो और सीधे आपको धूप प्राप्त हो रही है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है, तो वो रोशनी कैसी होती है? तीव्र होती है। ठीक है। उसी प्रकार कर्म का और ज्ञान का जो मिश्रण है, उसका संदूषण ना हो तो भक्ति बड़ी तीव्रता से कार्य करती है। ठीक है। तो मिश्रण कर्म का अर्थात जो कर्मकांड का मार्ग है जिसमें अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान बोले गए, उसका मिश्रण नहीं, और ज्ञान का मार्ग अर्थात जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, जो समझते हैं कि निराकार ही भगवान है, ऐसा संदूषण से बचते हुए जो केवल भक्ति कर रहा है तो वो बहुत तीव्रता से कार्य करता है, अर्थात उसको तीव्रता से उसकी प्रगति होती है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। अरे प्रभा जी क्या कह रहे हैं? अभी तो बोला था यहाँ पर कि वेदों के अध्ययन से जो है नहीं समझा जा सकता है, न दार्शनिक चिंतन के द्वारा। बोल रहे हैं ना, ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं, बोला। अब क्या बोल रहे हैं? किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि प्रभुपाद जी कॉन्ट्रडिक्टरी बात कह रहे हैं? ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, वेदों का वह अंग जो भक्ति का प्रतिपादन करे, उस अंग को स्वीकार करना है। जैसे भगवत गीता, ये भी वेद की ही अंग है। श्रीमद् भागवतम, ये भी वेद की ही अंग है। तो जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं, उसको स्वीकार करना। ठीक है, उनको पढ़ना है। तो ऐसे जो अनुभवी विद्यार्थी अर्थात जो भक्ति के प्रवर्तक शास्त्र है, उसको स्वीकार कर रहे हैं, वो अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। जैसे इस वक्त हम लोग भगवत गीता का आश्रय लेकर के गुरु के अनुगत्य में, प्रभुपाद जी के अनुगत्य में इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। तो जिस प्रकार से हमें विधि बताई गई है, उस उन विधियों का हमको पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने तो हमारे बहुत सिंपल कर दिया गया है। ABCD। ए फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संगति सबसे महत्वपूर्ण है। बी, भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों का अध्ययन। सी, चैंटिंग अर्थात जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और डी अर्थात डाइट, केवल प्रसाद ही खाना। और कम से कम अपनी जप माला में निरपराधिक रूप से 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो प्रभुपाद जी ने बोला है। और 4 विधि निषेधों का हमको पालन करना है। मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, चाय कॉफी ये भी नहीं करना है, और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। तो ये 4 नियम है। इस प्रकार से हमको विधियां बताई गई हैं, इनका पालन करना। और भगवान ने क्या बोला है इसमें कि यत जुहोसी यत अश्नासी यत यत ददा, भगवान कहते हैं, यत करोषि यत अश्नासी यत जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, उसको तुम मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार से भगवान ने विधि बताई है। जो जो हम करते हैं, भक्ति तपस्या दान, सब भगवान को समर्पित करते हुए करना है। इस प्रकार से निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी। और भगवान ने कौन सी विधि का वर्णन किया है? मन मना भव मत भक्तो मदिया जीवाम नमस्कुरु।
सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये भगवान ने विधि बताई है ना कि ऐसा ऐसा करोगे तो तुमको निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जो प्रमाणिक ग्रंथों में जो विधियां उल्लिखित हैं उसका पालन करना। और इसका जो यही लिंक है अगले श्लोक का। अगले श्लोक में यदि पूछें कि किस विधि से भगवान की प्राप्ति होगी, तो उसको हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, सबसे सुंदर श्लोक है वो इस अध्याय का। तो अ, अगले श्लोक में उसका आस्वादन करेंगे। हाँ, तो वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि वेद का अध्ययन, तपस्या और दान, ये सब कुछ हमको भक्ति भक्ति के साथ करना है, तो उससे भगवान की प्राप्ति होगी। भक्ति छोड़कर नहीं। अगर कोई वेद का अध्ययन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, दान आदि कर रहा है, पूजा कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा, उसको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन कोई ये सब कुछ कर रहा है, वेद का अध्ययन, दान, तपस्या, पूजा कर रहा है, लेकिन भक्ति सहित कर रहा है, तो उसको भगवान के दर्शन होंगे। जैसे वेद का अध्ययन अर्थात भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को पढ़ना है, ये हो गया। अब कठिन तपस्या का अर्थ क्या है यहाँ पर? कठिन तपस्या किस प्रकार करे? तो उदाहरणार्थ कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को या कृष्ण जन्माष्टमी को या क्षमा कीजिएगा, या नहीं है यहाँ पर, कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। तो कठिन तपस्या अर्थात व्रत करना। कब व्रत करना? जन्माष्टमी पर, एकादशी पर। ये व्रत, ये क्या है, इसको कठिन तपस्या में लिया गया है। फिर वो उतना भी कठिन नहीं होता है, किया जा सकता है कि नहीं? जहां तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दान को भी किस प्रकार से किया जाना चाहिए, सही विधि, उसका वर्णन है। कैसे करना चाहिए? जो भक्त संसार भर में भगवान का प्रचार कर रहे हैं, भगवान के दर्शन का, भगवान का ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत को फैलाने में अपना जीवन लगाया हुआ है, ऐसे भक्तों को दान देना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत जो है वो मानवता के लिए वरदान है। जैसे अ, अगर हम दूसरे लोगों की सहायता करना चाहें, तो आप भौतिक रूप से जो भी सहायता करोगे, उसके द्वारा उसका परम कल्याण नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं? जो परम कल्याण होगा अर्थात उसको जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल देना, जिसके कारण वो बारंबार कष्ट झेल रहा है। ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी कष्ट लगे हुए हैं। ठीक है। तो कोई भी भौतिक सोल्यूशन से हम हमेशा हमेशा के लिए उस व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकते हैं, उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसको भगवान के बारे में बता रहे हैं, उसको हरे कृष्ण महामंत्र बता रहे हैं, तब हम उसको उसका जो हाईएस्ट कल्याण हो सकता है उसकी ओर वो उसको प्रदान कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा दान है, भगवान के बारे में बताना, भगवान के विषय में उसको बताना, हरे कृष्ण महामंत्र देना। तो लोगों को कृष्ण भावना पहुंचाना सबसे बड़ी करुणा है। और इसको क्या बोला गया? दिव्य तपस्या। कहीं पर भागवत में ऐसा वर्णन है कि जो लोग दूसरों को प्रचार करने के लिए कष्ट लेते हैं, क्योंकि प्रचार करने में भी कुछ तपस्या होती है कि नहीं? तो उस माध्यम में जो भी कष्ट व्यक्ति झेल रहा है, वो सब दिव्य तपस्या है, हाईएस्ट तपस्या है। और कृष्ण भावनामृत में एक भक्त की सबसे हाईएस्ट एस्पिरेशन, सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि वो कृष्ण भावनामृत का प्रचारक बन सके। तो कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य भगवान के विषय में बताना चाहिए। ये सबसे बड़ी करुणा है। अन्यथा धन के द्वारा या भौतिक सुविधाओं के द्वारा हम व्यक्ति का परम कल्याण जो है वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्ति रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। तो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौर तुषे नमः। इस प्रकार से रूप गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं महाप्रभु को कि वो महावदन्याय हैं, अत्यंत दानवीर हैं। क्यों? कि क्या दान कर रहे हैं वो भगवान का प्रेम प्रदान कर रहे हैं।
जो कि सबसे अधिक दुर्लभ है, सबसे अधिक कठिन है जिसको प्राप्त कर पाना। तो ये सब प्रचार कार्य हो पा रहा है, ये महाप्रभु की कृपा से हो रहा है। नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। हम पढ़ते हैं ना मंगलाचरण में कि महाप्रभु को प्रणाम है जिनके कृपा के द्वारा एक नीच व्यक्ति भी जो है भक्ति के जो भक्ति का प्रचार करने में समर्थ हो सकता है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं, अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्ति को अपना धन दान देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। ये बहुत सुंदर है। देखिए, जब हम किसी को दान करते हैं तो वही चीज, अगर क्षमा कीजिएगा, अगर हम किसी भक्त को दान देते हैं तो वो चीज अनंत गुना होकर वापस आती है। तो दान देना सबसे बड़ा दान क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी की, जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं उनको दान देना। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त जो है इसी चीज में लगे हुए हैं, उनको दान देना चाहिए। तो ये हो गया पहला, वेदाध्ययन बता दिया अर्थात भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को पढ़ना। अब दान बता दिया कि जो कृष्ण भावनामृत को प्रचार कर रहे हैं उनको दान देना। और फिर बोल रहे हैं अर्चा, फिर क्या था, पूजा करना। तो उसको किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई न कोई मूर्ति सामान्यतः विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति का अवसर होता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि नौसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है। तो जो यहाँ पर वर्णन है, पूजा अर्थात अर्चा विग्रह की जो सेवा है वो करना भी अनिवार्य है, और मंदिर में जाके आसानी से किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी की ये इच्छा थी कि हम ये नहीं चाहते, हम केवल यह नहीं चाहते कि लोग मंदिर आए, हम चाहते हैं कि हर घर में मंदिर हो। ये नहीं बोला जा रहा कि मंदिर ना आए, बोल रहे हैं कि हर घर में मंदिर हो, ताकि हर व्यक्ति को भगवान की पूजा करने का अवसर मिले, उनकी सेवा करने का अवसर मिले। आप समझ रहे हैं, भगवान की सेवा करना अर्थात माया की सेवा नहीं करना, और भगवान की सेवा करना अर्थात भगवान के पार्षद बनने की योग्यता को प्राप्त करना। तो यहाँ यहाँ पर सेवा करते हैं, तब वहां जाकर भी हमको सेवा प्राप्त होती है। हम समझ रहे हैं इस चीज को। तो जनरली लोगों की क्या धारणा रहती है कि मुक्ति हो जाने के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे सोचते हैं लोग, हाँ लीन हो जाएंगे, इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन मुक्ति के बाद वास्तविक सेवा शुरू होती है, तब ये शरीर छूटता है और व्यक्ति भगवान का पार्षद बनता है, अर्थात दिव्य देह उसको प्राप्त होता है, जिसमें वो भगवान की सेवा करता है। वहां पर भी भगवान की करोड़ों करोड़ों जो है दास दासियां उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो अगर भगवान हमारी सेवा स्वीकार करें तो ये हम पर उनका कृपा है। आप समझ रहे हैं, वहां पर करोड़ों करोड़ों लोग, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां बहुत संभ्रम होकर के भगवान की सेवा कर रही हैं। तो हमको अवसर मिल रहा है यहाँ पर अर्चा विग्रह के रूप में सेवा करने की, इसको अपना भाग्य समझना चाहिए कि वही भगवान हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। ये सब भगवान की दया है, भगवान बहुत दयालु है। साक्षात वही भगवान हमारे घर में विग्रह के रूप में सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं, किस लिए, हम पर कृपा करने हेतु। तो नौसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताश्वर उपनिषद में हुई है। यहाँ पर हाँ, दान के विषय में एक और चित्र यहाँ पर दिख रहा है। आप चित्र में देख रहे हो नृग महाराज को, जो कि एक सुंदर से रूप में यहाँ पर दिख रहे हैं और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो नृग महाराज जो थे बहुत बड़े दानी व्यक्ति थे। उन्होंने उन्होंने बहुत खूब खूब जो है धन, गाय, स्वर्ण, वस्त्र, अन्न दान में दिया था। बड़े दानी दानी व्यक्ति थे। अ, क्योंकि उनका स्वभाव था दान करने का, तो एक बार एक भक्त उनके पास आते हैं, ये कहते हैं उनसे कि मैं श्रीमद् भागवतम को रखने की व्यवस्था चाहता हूँ। तब जो है नृग महाराज दानी स्वभाव के हैं, उनके लिए एक मंदिर बना देते हैं जिसमें श्रीमद् भागवतम को रखा जाए। तो वहां पर श्रीमद् भागवतम रखने की व्यवस्था कर देते हैं। अब इससे वो भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको कहते हैं कि आपको भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे, इस प्रकार से उनको आशीर्वाद देते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हो कि नृग महाराज जो है उनको भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो कहानी में आपको याद होगा,
ये जो कथा है ये वास्तविक घटना है। तो नृग महाराज जो है दान करते हैं, उनसे एक अनजाने में त्रुटि हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण उनको छिपकली बनना पड़ता है। तो कर्म कांड, अगर हम कर्म कांड के मार्ग में ऐसे दान करेंगे तो उसका जो शुभ अशुभ फल है वो सब भोगना पड़ता है, समझ रहे हो। लेकिन एक उन्होंने अच्छा कर दिया था कि भक्त को दान दिया, जिसके कारण उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, ऐसा समझ रहे हैं। सो तो यहाँ पर बहुत सुंदर है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों को दान देना चाहिए। आगे यहाँ पर श्वेताश्वर उपनिषद में वर्णन हुआ है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। तो बहुत सुंदर है कि भगवान में श्रद्धा है और वैसी ही अविचल श्रद्धा गुरु में भी है, ठीक है। जिस प्रकार से हम भगवान का सम्मान कर रहे हैं, उसी प्रकार से गुरु का भी सम्मान करना है। इसीलिए इस्कॉन में सबसे पहले क्या होती है, सुबह गुरु पूजा होती है, जिसमें संसार दावा नरली ढलो का गुरु आरती जो है वो गाई जाती है सुबह सुबह, क्योंकि गुरु की पूजा होती है। तो क्या कह रहे हैं कि जिसके प्रति, जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव है, ऐसी भक्ति जो विचलित ना हो, अर्थात जीवन में कष्ट तो लगे ही रहते हैं लेकिन वो उससे प्रभावित होकर के अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है, जिसका संकल्प है कि चाहे कुछ हो जाए मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, भक्ति कर रहा है वो अविचल भाव से, और उसका मार्गदर्शन गुरु करता है। ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से भक्ति कर रहा है। वृंदावन में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाहर से वेश तो धर लेते हैं गोपी का, यहाँ तक कि कुछ पुरुष भी हैं जो बाहर से साड़ी पहने हुए हैं, स्कर्ट आदि पहने हुए हैं और गोपी वेश धारण कर लेते हैं। अ, उस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। रूप मंजरी जी जो है वो भगवान, वो राधा रानी की मंजरी जी थे, लेकिन उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया कि मंजरी का भेष धारण करके लोगों में दिखाना। तो इसके लिए जो है हमको अलाउ नहीं किया गया, इसको बोलते हैं सहजिया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ऐसे लोगों को बहुत प्रताड़ना करते थे, बहुत डांटते थे कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, जिसमें जिस जिस प्रकार से प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं वैसे करना है, कि भगवान का नाम जप करना है, कथा श्रवण करना है, भगवान को प्रसाद पाना है, भगवान को प्रणाम करना है, अर्चा विग्रह की सेवा करनी है, जिस प्रकार से बताया गया उस प्रकार से करना है। और जो ऐसे नहीं करता है, मतलब जिस प्रकार से जो विधि है, जो वेदों में जो जिस प्रकार से भक्ति की विधि है उसका पालन नहीं करता है, वो केवल उत्पात ही करता है। ये मैं आपको मन से नहीं कह रही हूँ, भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक है इसी प्रकार से, कि जो वेद वर्णित विधि का प्रयोग नहीं कर रहा, जो साधु मार्ग है, जिस पथ पर पूर्ववर्ती आचार्य जन चले हैं भक्ति की मार्ग पर, और जिन्होंने जिस पथ पर चलकर उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है, जो उस पथ का पालन नहीं करता है, जो कि वेद विधि स्वरूप है, जिसमें बताया गया कि ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए भक्ति में, उसका पालन जो नहीं कर रहा है और एकांतिकी अपने मनमाने ढंग से एकांतिकी भक्ति कर रहा है, वो एकांतिकी भक्ति नहीं है, अपने मनमाने ढंग से कर रहा है, ऐसी भक्ति केवल उत्पात ही है। ऐसे स्पष्ट वर्णन भक्ति साम्य सिंधु में है। तो वैसा नहीं करना, अनुगत में होकर करना है, और जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, अर्थात गुरु में भी वैसी ही अविचल श्रद्धा है जैसी भगवान में है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप से कर सकता है। बहुत सुंदर है, आप समझ रहे हैं? मानसिक चिंतन अर्थात मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना कठिन है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि लाखों लाखों लोग जो है निरंकारी समाज से जुड़े रहते हैं, उन सब लोगों का जीवन कैसा हो गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की भाषा में उन सब ने आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या कर ली है। उनको एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय नहीं मिला तो सिद्धांतिक पतन हो चुका है। तो जिसको इस प्रकार से गुरु का मार्गदर्शन नहीं प्राप्त है, उसके लिए कृष्ण को समझना अत्यंत कठिन है। प्रभुपाद जी ने हमको क्या सिखाया है कि जिस व्यक्ति ने
भगवत गीता पढ़ने से पहले हम उन्होंने हमको सिखाया था कि भगवत गीता को पढ़ने की योग्यता ये है कि व्यक्ति ये सैद्धांतिक रूप से कम सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करे कि कृष्ण ही भगवान है, तभी भगवत गीता समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। पहले ही उन्होंने इस चीज को स्थापित कर दिया था। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रयुक्त की जा सकती है, और न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। तो भक्ति के अलावा अन्य कोई विधि है ही नहीं जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। अपना कितना भाग्य समझना चाहिए हमको कि गुरु की, प्रभुपाद जी की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से हमको जो जो सही तरीका है वो समझ आ गया है। आपको समझ आ गया ना कि भगवान का जप करना है, भगवान की कथा श्रवण करनी है। ये कितनी बड़ी बात है। ये एकांतिक भक्ति जो सबसे दुर्लभ है, वह अंश आपको पता चल गया है। लोग जगत में बहुत भ्रमित रहते हैं, विभिन्न विभिन्न संप्रदायों की बातों से समझ नहीं पाते सार बात को, ये करना क्या है। यहाँ तक कि बड़े बड़े संस्कृत के स्कॉलर्स भी हैं, वो भी नहीं समझ पाते हैं इस चीज को जब तक गुरु के अनुगत्य में ना हो। तो आप अपने भाग्य को देख रहे हैं कि वही सेम जो सार बात है वह आपको पता चल गई है। इसको अपने भाग्य समझना चाहिए। यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण दिया गया है गुरु में श्रद्धा का। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनके विषय में आप वो कथा सुनते हो जब ये चंदन लेने गए थे गोपीनाथ जी के लिए, बहुत यात्रा करते हैं, और इनके लिए जो है माधवेंद्र पुरी पाद जी के लिए जो खीर चुरा, गोपीनाथ खीर चुरा लेते हैं। आपने इस उस वर्णन में इनका, इनके विषय में सुना है। तो माधवेंद्र पुरी जब शरीर त्याग कर रहे थे तो उनके शिष्य ईश्वर पुरीपाद उनकी बहुत सेवा कर रहे थे। तब जो है माधवेंद्र पुरीपाद मलमूत्र जो है वो त्याग कर रहे थे, तो उनके जो शिष्य हैं वो भी साफ साफ कर रहे थे, मतलब बहुत निष्ठा से गुरु की सेवा कर रहे थे। तो माधवेंद्र पुरी उनसे कहे कि तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए, और उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। आप समझ रहे हैं। उनके शिष्य ने क्या किया, निष्ठा से अपने गुरु की सेवा किया, और गुरु के प्रसाद से गुरु ने यह कृपा किया, उनको आशीर्वाद दिया कि आपके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। और गुरु के प्रसाद स्वरूप, गुरु की कृपा स्वरूप जो ईश्वर पुरीपाद है उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया, जिसको प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। तो ये गुरु के प्रसाद से हुआ। गुरु में वैसे ही श्रद्धा होनी चाहिए जैसे भगवान में, अर्थात जो गुरु बोल रहे हैं वह भगवान के ही वचन है, इस प्रकार से ग्रहण करना। यदि भगवान स्वयं आकर मुझे बोलते, उसे मैं जिस तरह ग्रहण करता, उसी तरह प्रमाणिक गुरु के वचनों को भी ग्रहण करना। भगवान जैसे प्रभुपाद जी ने हमको बोला है कम से कम 16 माला जप करना, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि कम से कम 16 क्यों, इसका कोई और लॉजिक नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर मैं कम से कम 16 नहीं कहूंगा तो तुम उतना भी नहीं करोगे, इसलिए कम से कम 16 करो, ठीक है। तो उन्होंने इस प्रकार से हमको बताया है। तो श्री भगवान कहते हैं मत भक्त्या पूजा भी अधिकः। क्या अर्थ है इसका, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से अधिक है। तो भगवान के भक्तों की पूजा जो है वो अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। इसमें भी बोला गया है अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करने में बताया जाता है कि जो कृष्ण है, और कृष्ण की सेवा करना और उनकी तदी वस्तु की सेवा करना, तदी वस्तु में आ जाता है उनके धाम की सेवा करना, उनके भक्तों की सेवा करना, तुलसी महाराज जी की सेवा करना आदि, अर्थात जो जो कृष्ण से संबंधित है उनकी सेवा करना। तो कृष्ण की सेवा श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है उनकी तदी वस्तु की सेवा करना, ठीक है। तो गुरु की जो वचन है उनमें श्रद्धा होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति को श्रद्धा है कि 16 माला जप करके, 4 नियम पालन करके हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, तो वो तो पहुंच जाएगा। लेकिन जिसको श्रद्धा ही नहीं है गुरु के वचनों में, उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसे में जिसको भगवान के भक्त के वचनों पर विश्वास है, तो भगवान जो है उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। आगे चलेंगे तो, हाँ, बात क्या चल रही थी कि मानसिक चिंतन अर्थात मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। इसकी थोड़ी और व्याख्या की जाएगी। इसका क्या अर्थ है, जैसे कृष्ण का विग्रह उनसे अभिन्न है, हम ये पढ़ते हैं कि अर्चा विग्रह जो है वो साक्षात भगवान है, उनसे अभिन्न है।
अब इस बात को हम अपने लॉजिक से नहीं समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि लगा करके हम इसको नहीं समझ सकते हैं। तो गुरु के वचनों में श्रद्धा रखकर, शास्त्र के वचनों में श्रद्धा रखकर हम इस बात को स्वीकार करते हैं, है कि नहीं? हम अपनी बुद्धि के द्वारा ये नहीं अनुमान लगा सकते हैं कि जो लड्डू गोपाल जी हैं वो साक्षात वही भगवान है जिन्होंने विराट रूप भी दिखाया था या श्याम सुंदर रूप भी है, क्योंकि हमने इसको गुरु से सुना है, गुरु कह रहे हैं वो साक्षात भगवान है, शास्त्र में भी वही बात है, इसलिए हम उसको स्वीकार करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो है लॉजिक फेल हो जाता है। ठीक है। जब गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति श्री विग्रह की सेवा करता है तो इससे एक दिन उसे अनुभव होता है कि मैं साक्षात कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी किसी तात्पर्य में ऐसे बताते हैं कि गुरु के अनुगत में कर रहे हैं अर्चा विग्रह की सेवा, तो व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मैं साक्षात भगवान की सेवा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है। महाराज प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य के शब्दों पर विश्वास किया। कौन से शब्द? कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, और नम्र भाव से उनकी सेवा की। तो ये क्या कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के भक्त हैं, उनकी बात पर विश्वास किया महाराज प्रताप रुद्र ने। उन्होंने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, इस बात को उन्होंने स्वीकारा और महाप्रभु की बड़े विनम्र भावना से सेवा की। तो फिर महाप्रभु ने प्रसन्न होकर के महाराज प्रताप रुद्र को ये दिखाया कि कैसे वे साक्षात भगवान हैं। तो वहां पर 7 टोलियां थी, 7 टोलियों में वो देख रहे थे कि महाप्रभु एक साथ नृत्य कर रहे हैं। तो महाप्रभु उनको दिखाते हैं कि कैसे वो भगवान है। तो भक्त भक्त की बात पर विश्वास करना अर्थात भगवान की बात पर विश्वास करना। तो आप समझ रहे हैं, गुरु में श्रद्धा होना बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको गुरु में श्रद्धा नहीं है, गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं है, उसकी कोई गति नहीं है। तो गुरु के वचनों में अवश्य श्रद्धा होनी चाहिए। इससे आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जब गुरु की वचनों में श्रद्धा होती है, श्रद्धा होने का क्या अर्थ है? श्रद्धा होने का अर्थ ये नहीं है कि हाँ हाँ मुझे आपकी बात अच्छी लग रही है। उस उसका मतलब ये है कि उसको करना। गुरु कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करो तो उसको करना। भगवान को प्रणाम करो कह रहे हैं तो उनको प्रणाम करना। कथा श्रवण करने को कह रहे हैं तो उसका मतलब श्रद्धा मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। और इसी के द्वारा हम अपने से जो वरिष्ठ हैं उनको सम्मान अर्पित करते हैं। भक्ति रामामृत सिंधु में बताया गया है कि जब हम अपने से जो बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, तो ये उनकी समुचित रूप से पूजा करना है। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी इसको कहते हैं कर्दम मुनि को कि हे पुत्र, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इस प्रकार से तुमने मेरा समुचित रूप से सम्मान किया है और मेरी समुचित रूप से पूजा की है। तो जब जब हम प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तब हम समुचित रूप से उनका सम्मान और उनकी पूजा कर रहे हैं। और उसी प्रकार से क्योंकि गुरु हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने को बोलते हैं, महाप्रभु की भी यही शिक्षा है कि खाइते शुइते यथा तथा नाम ले, काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। कि खाते हुए सोते हुए जैसे तैसे हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम लेना चाहिए। इसमें काल और देश का कोई नियम नहीं है, और इसी से सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो अ, महाप्रभु के भी यही शब्द हैं। तो जब जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, तब हम महाप्रभु की समुचित पूजा कर रहे हैं, उनका समुचित आदर कर रहे हैं। आप समझ रहे इस बात को? तो गुरु की में श्रद्धा अर्थात उनके वचनों का पालन करना। और फिर जैसे उन्होंने सिखाया था कि अर्चा विग्रह की सेवा करनी है तो भगवान की सेवा नम्र भाव में करना। जैसे मैं योग्य नहीं हूँ सेवा के, लेकिन फिर भी मुझ पर कृपा की गई है और मुझे अवसर मिल रहा है, तो गुरु महाराज को प्रार्थना करते हुए फिर उस सेवा को करना। ठीक है। क्योंकि भगवान के तो करोड़ों दास दासियां हैं ना। तो ये समझते हुए कि भगवान ने हम पर कृपा किया है, और नम्र भाव से जो भी आप भगवान के लिए कर पा रहे हो उसको करना, उनकी प्रसन्नता हेतु। इसके बाद इसके जो आगे की चर्चा हम कल इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे यदि भगवान ने चाहा तो। आज की चर्चा से किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो हम उसे अभी देख सकते हैं। आपने शॉर्ट में क्या समझा कि किस विधि से हम भगवान को देख सकते हैं? तो वेदाध्ययन, दान और तपस्या और ये सब किस प्रकार से भक्ति के अनुगत में की जा सकती है, उसका वर्णन हमने आज की कक्षा में सीखा। ठीक है। और अंत में आपने गुरु की में श्रद्धा के विषय में पढ़ा। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय राम वृंदावन की जय। जय ताई गौर प्रेमे हरि 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 बोल। हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी।